तो दोस्तों मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि ये जो डाटा जो कंपनी के थ्रू जो दिया गया है, ये जो पीडीएफ शेयर किया गया है, ये पीडीएफ की क्वालिटी बहुत ही कमजोर दी गई है कंपनी के द्वारा। तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से आपको समझाने की, तो थोड़ा रिजोल्यूशन को हाई कर दीजिएगा, समझ में थोड़ा आएगा आपको। तो देखिए ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम देखा जाए, जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के, तो 31 लाख के आसपास था। पिछले साल 32 लाख के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 37.5 लाख के आसपास है। तो कह सकते हैं कि साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन जब एक्सपेंस के ऊपर आते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 80 लाख के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया था। पिछले साल 11 लाख के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया था, जबकि इस क्वार्टर में 23 लाख के आसपास कंपनी ने एक्सपेंस खर्च किए हैं, जो कि एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% चढ़ा हुआ है, लेकिन जब एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है साल दर साल। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट क्या बनाया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में थी, 48 लाख के लॉस में थी। पिछले साल 15.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। अभी देखें तो 14 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया कि पिछले साल के मुकाबले एक्सपेंस थोड़ा सा हाई हो चुका है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन हाँ, पिछले क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 48 लाख के लॉस में थी, फिर से 14 लाख के प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जितने भी पेनी शेयर है ना, उन पेनी शेयरों में आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कभी ऐसे पेनी शेयरों में इन्वेस्ट मत कीजिए जो लाख में जिनके डाटा है। जी याद रखिएगा, जिनके डाटा लाख में आए, जो खुद 30-35 लाख का बिजनेस कर रही है, वो आपके फ्यूचर को क्या ब्राइट करेगी। तो थोड़ा सा मैं बस एक अनबाइज होकर आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आप कभी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी पेनी शेयर में, तो उन शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो, जहाँ पे आने वाले समय में बिजनेस एक्सपांड करने की क्षमता ज़्यादा हो। ये 30-35 लाख का बिजनेस करने वाली कंपनी क्या आने वाले समय में अपने आप को एक्सपांड करेगी। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात रहता है। लेकिन नंबर्स देखें तो नंबर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, आप पेनी स्टॉक के नंबर से कुछ मतलब ही नहीं होता है शेयर को। तो बस नंबर्स, रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल प्रॉफिट गिरा हुआ है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।